अब जो मेरी जो मर्जी मैं करूंगी। और आपको पता है मेहनत के बाद ही ना मजा आता है सुख लेने का। थोड़ा सा ले लीजिए और देखिए ये रहा पहला स्टेप, इसको 10 बार कीजिए। आपने देखा होगा कि कईयों के ये जो आईलिड होता है ना वो लटक जाता है, तो उसके लिए आप ऐसे। और यहाँ पे मैंने धीरे धीरे बोल रही हूँ पतिदेव जी को मच्छरदानी लगा के सुला दी हूँ क्योंकि गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आप लोगों को मैं बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। सुबह सुबह का 4 बजे, सुबह का नहीं, वो तो कब का बीत गया मेरा। ये अभी 8:30 बजा है। ये देखो, और इधर हमारा नवनिर्मित अपार्टमेंट। और अब मैं अपना काम दिखाऊंगी। यही मेरा काम है, काम दिखाना। तो आइए मेरे साथ मेरे वर्क रूम में। ये देखो आ गई मैं किचन, और मेरी व्यस्तता तो देखो यारो। ये देखिए मैं तीनों पे 3 चीज चढ़ाई हूँ। यहाँ मेरा बन रहा है छोला, बच्चों के पसंद का। और मैं भी कल फास्टिंग में थी शिवरात्रि में, तो आज मैं छोला बनाई हूँ। और इधर पतिदेव जी का पसंद तो अलग ही है, ये लाल साग बन रहा है। और इसमें मैं चढ़ाई हूँ चावल, क्योंकि पतिदेव जी लाल साग के साथ चावल खाएंगे। और ये व्यस्तता लगता है जिंदगी भर लगा रहेगा। अगर आपने एक बार घर गृहस्थी संभाल लिया, उसके बाद तो भाई साहब आपको मरते दम तक छुट्टी ना मिलेगा। कभी नहीं। क्योंकि इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। भूखे पेट तो आप रह नहीं सकते हैं, है ना। तो आपको तो किचन में आना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। दूसरा काम आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से शुरू होता है और जगह का रास्ता। नहीं तो आप रास्ता ही नहीं तय कर पाएंगे, है ना। तो अब मैं जा रही हूँ पूड़ी बनाने। ये मेरा छोला बन के तैयार हो गया है, और किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है मेरा छोला देख। मसालेदार छोला और पूड़ी। अभी पूड़ी और छानने के लिए बाकी है, अभी मैं छान रही हूँ पूड़ी। गुड नाइट दोस्तों, अभी बजे हैं रात के 9, और आज का कार्यक्रम मेरा यहीं पे होता है समाप्त। और हो गया सबका खाना पीना, किचन भी मैंने साफ कर लिया है। और अब मैंने चेहरा भी धो लिया है। रात में मैं बिना चेहरा धोए और पैर धोए नहीं सोती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती है, आदत हो गया है। तो मैंने चेहरा धो लिया है कच्चे दूध से। अब मैं थोड़ा सा इसमें देसी घी लगाऊंगी। थोड़ा केयर करना पड़ता है स्किन को। कोई भी चीज़ हो या कुछ भी हो, उसको चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रहने के लिए उसका तो केयर करना ज़रूरी है ना गाइज। इसीलिए मैं घर के साथ साथ अपने को और अपना स्किन को भी घर में ही ठीक ठाक करती हूँ। और अपने स्किन का इलाज भी मैं घर में ही करती हूँ। मैं पार्लर में मैंने आज तक फेशियल नहीं कराया है, मैं घरेलू चीज़ यूज़ करती हूँ। तो मैंने पहले भी बताया है, मैं क्या बताऊँ। अभी मैं घी लगाऊंगी, उसके बाद सोऊंगी। तब फिर मिलते हैं सुबह एक नई ऊर्जा के साथ, नई किरण के साथ। बाय बाय, गुड नाइट। और यहाँ पे मैंने धीरे धीरे बोल रही हूँ पतिदेव जी को मच्छरदानी लगा के सुला दी हूँ क्योंकि और लाइट ऑफ कर दिया है मैंने, क्योंकि मैं 4 बजे उठती हूँ, ये भी 5 बजे उठ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। और दिन में तो इनको टाइम नहीं मिलता है आराम करने का, ऑफिस चले जाते हैं। तो अभी ये सो गए हैं, अब मैं जा रही हूँ सोने। ओके बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। और आइए आज मैं आपको जो मेरा ब्लॉग देखती है, कुछ ब्यूटी टिप्स, फेशियल के स्टेप्स बताती हूँ। और आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा भी होगा या कहीं भी वीडियो में
जो ब्यूटी एक्सपर्ट होती है वो इतना बताती हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि कौन सा करें और कौन सा ना करें। तो जो इफ़ेक्टिव है, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलती हूँ, जो कारगर है, जो मैं करती हूँ और उससे मुझे बहुत फ़ायदा करता है, रिंकल्स आपके नहीं पड़ेंगे। तो रात में चेहरे को धो लीजिए, कच्चा दूध है तो कच्चा दूध लगा के वॉश कर लीजिए चेहरे को। कच्चा दूध तो आता ही होगा, अगर कच्चा दूध है तो वो लगाइए, नहीं तो बॉयल किया हुआ दूध ठंडा है तो उससे भी चेहरे को धो लीजिए। उसके बाद कोई भी ऑयल लीजिए, जैसे कोकोनट ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, मैं तो घर में घी निकालती हूँ, उसी से करती हूँ। थोड़ा सा ले लीजिए और देखिए ये रहा पहला स्टेप। इसको 10 बार कीजिए। फिर यहाँ से आपके स्किन लूज नहीं होंगे। आप देख रही हैं मैं डेली करती हूँ। ये 10 बार यहाँ रखिए, यहाँ कान के पास ले जाइए, ऐसे इसको भी 10 बार कीजिए। और आपने देखा होगा कईयों के ये जो आईलिड होता है ना, वो लटक जाता है, तो उसके लिए आप ऐसे आईब्रोज को ऊपर करके ऐसे करें मसाज दोनों साइड से, कभी नहीं लटकेंगे ये। और फिर ये फोरहेड का, तो यही 4-5 स्टेप्स आप करिए, आपकी स्किन एकदम टाइट रहेंगे। और रात में कीजिए, तो रात में कोई भी चीज़ करने का तो ज़्यादा ही फायदा होता है, कोई भी चीज़। इसलिए बस इतना ही था। और ये मत सोचिएगा मैं यूं ही कुछ भी बोल देती, वो मैं नहीं बोलती। मैं व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी बोल दूंगी, नहीं, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। मैं जो सही रहता है मैं बताती हूँ, आप लोग कर सके तो करिए, है ना। अब मैं जा रही हूँ सोने। सब कहेगा कि क्या बकर बकर कर रही है, सब अपने अपने रूम में चला गया है, मैं बाहर हॉल में हूँ। अब मैं जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे। देखो मैं उठ गई हूँ उठ गई हूँ, पुरानी भी हो गई हूँ। 4 बजे सुबह उठी हूँ, सारा काम मेरा हो गया, स्नान ध्यान पूजा पाठ प्राणायाम भी हो गया। और अब मैं कहाँ आ गई हूँ, आप लोग को तो पता है, ये मेरा है किचन। और पतिदेव जी हैं नीचे गाड़ी का साफ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं। उसके बाद आएंगे ऊपर, फिर हम लोग ग्रीन टी पियेंगे, उसके बाद शुरू हो जाएंगे पतिदेव जी सब्जी काटेंगे। हाँ, आज स्पेशल सब्जी बनाना है। देखो ये सहजन आज लाए हैं पतिदेव जी, ये बनेगा सहजन। इसमें सरसों और लहसुन पीस के मैं डालती हूँ, बहुत अच्छा लगता है चावल के साथ। और ये बनेगा कद्दू। दाल नहीं बनाना आज, तो इसको काटने में टाइम लगता है, इसको छीलना पड़ता है। तो आएंगे नीचे से तो काटेंगे पतिदेव जी। तब तक मैं थोड़ा सा 5 मिनट बैठ जाऊँ सोफा पे जाके, थोड़ा सांस ले लूँ, लंबी सांस। देखो जी, मैं जंग जीत के आ गई। किचन का मेरा काम खत्म हो जाता है ना, मैं फ्रेश हो जाती हूँ एकदम ताज़ा 4 बजे सुबह से 9 बजे तक मेरा इतना टाइट शेड्यूल रहता है, क्या बताऊँ। उसके बाद अब जो ख़त्म हो गया, नाश्ता भी मैंने कर लिया है। अब जो मेरी जो मर्जी मैं करूँगी, सोऊंगी, बैठूंगी, चाय पीऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी, नो इंटरप्शन, किसी का कोई इंटरप्शन नहीं। मैं फ्री हूँ अभी से। यस आपको पता है, मेहनत के बाद ही ना मज़ा आता है सुख लेने का। इसलिए बच्चों 2-4 साल मेहनत कर लो, आगे बहुत सुख पाने वाले हो, है ना। ये नहीं 2-4 साल सुख कर लो माँ बाप के राज में, अब बाद में तारे गिनना, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2-4 साल सुख नहीं होता है, जिंदगी भर अपना फ्यूचर बनाओ और सुख करो। यस, अब मैं जा रही हूँ सोने। टाटा बाय।